हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयोनेट यानी आयो कॉइन के बारे में। इसके साथ ही सेलेस्टिया यानी टिया टोकन पे भी बात करने वाले हैं और साइबर के अपडेट्स को भी यहाँ पे हम चेक करेंगे, जानेंगे क्या कुछ इनके अपकमिंग टारगेट हैं, क्या अपकमिंग डेज में 4x to 5x तक का प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक यहाँ पे होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस अगर अभी तक किसी ने यहाँ पे एंट्री नहीं की और करना चाहते हैं तो उनके बाइंग करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या होगा, और प्रेजेंट मूवमेंट में ये जो हमें थोड़ी सी इनके प्राइसेस में डंपिंग देखने को मिल रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है और फर्दर के लिए क्या हमारी यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रेटेजी रहने वाली है मिनिमम इससे 4x to 5x तक का प्रॉफिट बुक करने के लिए। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आयो पे बात कर लेते हैं। करंट प्राइस की बात करें तो 0.60 पे है। मैं आपको बता दूं कि आयो में इस साल जो एंट्री हमारी रही है वो 0.60 से लेकर 0.80 के बिटवीन में ही यहाँ पे रही है। तो अगर आपने ऑलरेडी मेरे लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्री की हुई है तो आपको और ज्यादा यहाँ पे बाइंग करने की जरूरत नहीं है, आपने उसी को होल्ड करके रखना है। ड्यूरेशन मैंने आपको बताया था कि जो अच्छी खासी रिकवरी है वो तो हमें अब नवंबर दिसंबर में ही देखने को मिलेगी। वहां तक जाते जाते ही हम यहाँ पे $1 to $2 के बिटवीन में भी प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। अगर इसी के बिटवीन में हमें यहाँ पे अच्छा खासा हाइक देखने को मिलेगा तो ये $5 to $10 तक भी कवर अप कर सकता है अगर बुल रन यहाँ पे हमें देखने को मिलती है तो। लेकिन अच्छी चीज ये है कि आयो को होल्ड करके रखने में आपको किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मार्केट में रिकवरी स्टार्ट होगी तो आप यहाँ से मिनिमम 2x to 4x तक का भी प्रॉफिट बुक कर पाएंगे, क्योंकि आयो से हमने लास्ट ईयर भी काफी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था। आप देखोगे मार्केट कैप की बात करें तो डाउन में है, लेकिन परसेंटेज बहुत कम है। वॉल्यूम की बात करें तो अप ट्रेंड में है और इसके जो टोटल सप्लाई है वो 800 मिलियन है, मैक्सिमम भी फिक्स है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे इसकी यूज केस और डिमांड मार्केट में बढ़ेगी उसी के अकॉर्डिंग इसके जो कॉइन्स है वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे। इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो आप देखेंगे ये एआई एंड बिग डेटा का प्रोजेक्ट है और सोल इकोसिस्टम बेस्ड है। तो जैसे जैसे सोलाना के प्राइजेस में हमें अप एंड डाउन देखने को मिलेगा तो उसी के फॉलोअप में आयो का प्राइस यहाँ पे वेरी कर सकता है। इसके जो एक्सचेंजेस हैं तो फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ लिस्टिंग है, 100+ एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग है। तो इसके एक्सचेंजेस को लेके आपको किसी भी तरह की वेरी करने की जरूरत नहीं है। इसकी अनलॉकिंग के रिलेटेड मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि 2025 में यहाँ पे कोई भी नहीं है, तभी मैं कह रही हूँ कि इसे एटलीस्ट हम नवंबर दिसंबर तक होल्ड करके रखने वाले हैं। उसके बाद हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे अच्छा खासा। देन जो नेक्स्ट अनलॉकिंग है वो जैन 2026 में देखने को मिलेगी, तो उससे पहले हम यहाँ पे इसकी रिकवरी में काफी अच्छा प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इसके ट्विटर पे विजिट कर सकते हैं। इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है, अच्छी खासी कम्युनिटी है, अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, एक वेल डिजाइन वेबसाइट है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड कॉइन के बारे में, सेलेस्टिया यानी टिया टोकन। टिया के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो $2 के अराउंड है और यहाँ भी जो हमारी एंट्री है वो $2 to $3 पे है। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्री कर ली है, मैंने तीनों ही प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड लास्ट वीडियो में अपडेट किया था, तो आपको और ज्यादा यहाँ पे डीसीए नहीं करना है, उसी को होल्ड करके रखना। अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है, फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो आप इसके करंट प्राइस पे ले सकते हैं और इसे होल्ड करके रख सकते हैं। जो ड्यूरेशन है वो आपको एटलीस्ट यहाँ पे नवंबर दिसंबर तक तो लेके चलना ही है 4x to 5x तक का प्रॉफिट बुक करने के लिए। देखो जो अच्छी खासी रिकवरी अगर हमें यहाँ पे देखने को मिलती है ना, तो टिया जो है ये $10 to $15 तक इजीली कवर अप कर सकता है। इसी के बिटवीन में अगर हमें यहाँ पे बुल रन देखने को मिलेगी तो ये $20 to $30 तक भी कवर अप कर सकता है। इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो आप देखोगे ये मॉड्यूलर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है और कोस्मो इकोसिस्टम बेस्ड है। और इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि देखो ये जो तीनों ही प्रोजेक्ट्स हैं ना, इनके बैकएंड पे इथेरियम इकोसिस्टम है। तो जैसे जैसे हमें इथेरियम के प्राइसेस में रिकवरी देखने को मिलेगी उसी के फॉलोअप में हमें यहाँ पे सेलेस्टिया और साइबर में भी रिकवरी देखने को मिल सकती है। इसके एक्सचेंजेस की बात करें तो फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ इसकी भी यहाँ पे आपको लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी। तो इसके भी एक्सचेंजेस को लेकर किसी भी तरह की आपको यहाँ पे वरी करने की जरूरत नहीं है। अनलॉकिंग के रिलेटेड मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जुलाई में होगा, तो उससे पहले एक्सपेक्टेड रहेगा कि यहाँ पे आपको मिनिमम 2x to 3x तक का भी प्रॉफिट देखने को मिले। तो वहां पे जाके आप 50 या 80% से प्रॉफिट बुक कर लेना, बैकएंड पे कुछ ना कुछ परसेंटेज को होल्ड करके रख लेना। और जब यहाँ पे अनलॉकिंग होगी जुलाई में तो वंस अगेन हम यहाँ पे बॉटम मिल जाएगा हमें बाइंग करने के लिए, तो वो भी मैं चैनल पे अपडेट कर दूंगी कि कब आपने डीसीए यहाँ पे करना है। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इसके ट्विटर पे विजिट कर सकते हैं। इसका प्रोफाइल भी यहाँ पे वेरीफाइड है, अच्छी खासी कम्युनिटी है और अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, एक वेल डिजाइन वेबसाइट है।
उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड कॉइन साइबर के बारे में। साइबर के करंट प्राइस की बात करें तो $1 के अराउंड है और यहाँ जो हमारी इस साल एंट्री है वो $1 to $2 के बिटवीन में यहाँ पे रही है। तो आप देखेंगे इसका प्राइस जो है वो करंटली यहाँ पे बाइंग रेंज में है। तो अगर ऑलरेडी आपने मेरी लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग एंट्री की है तो आपको और ज्यादा यहाँ पे बाइंग नहीं करनी है। अगर अभी तक किसी ने नहीं किया तो यहाँ पे कर सकते हैं, और जिसने ऑलरेडी लास्ट वीडियो को फॉलोअप करके एंट्री की है इन तीनों ही प्रोजेक्ट्स में तो उनको प्रेजेंट मूवमेंट की है इसके माइनर से फ्लक्चुएशन को देख के पैनिक नहीं होना है, लॉस बुक नहीं करना है, आपने अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है। और यहाँ पे जो अच्छी खासी रिकवरी होगी तो साइबर का जो प्राइस है वो $10 तक भी कवर अप कर सकता है। इसी के बिटवीन में अगर बुल रन देखने को मिलेगी तो $15 to $20 तक भी साइबर यहाँ पे जाता दिख सकता है। इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो आप देखोगे ये Web3 का प्रोजेक्ट है और ये इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे इथेरियम के प्राइसेस में अप एंड डाउन देखने को मिलेगा उसी के फॉलोअप में साइबर का प्राइस यहाँ पे वेरी कर सकता है। मैं आपको बता दूं कि साइबर से हमने अभी प्रॉफिट नहीं बुक किया है और सेलेस्टिया एंड आयो से हम ऑलरेडी यहाँ पे पिछले साल भी काफी अच्छा प्रॉफिट बुक कर पाए हैं। हालांकि हमारी एंट्री के बाद साइबर के प्राइसेस में भी अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया था। अपनी लास्ट एंट्री को भी होल्ड करके रखा है। डीसीए मैंने $1 के अराउंड यहाँ पे करवाया है। इसके अनलॉकिंग की अगर हम बात करें तो वो भी आप देखो जुलाई में ही होने वाली है, तो उससे पहले एक्सपेक्टेड रहेगा कि यहाँ पे रिकवरी होगी तो उसमें हम 2x to 3x तक का भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लें इसके अपडेट्स की तो आप देखोगे इसकी प्रोफाइल ट्विटर पे यहाँ पे वेरीफाइड है, कम्युनिटी अच्छी खासी है, अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप साइबर के भी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। आप देखेंगे एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। देखो बाकी आपको इन तीनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री करनी है या नहीं करनी, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। पर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। मैं आपको बता दूं कि देखो मैं क्यों कह रही हूँ कि आपने नवंबर दिसंबर तक होल्ड करके रखना है, क्योंकि अच्छी खासी रिकवरी आपको तभी देखने को मिलेगी। ये जो समर सीजन रहता है यहाँ पे सभी क्रिप्टो के प्राइजेस में डंपिंग आपको देखने को मिलती है, जो आपके पास बाइंग करने के लिए सुटेबल ऑप्शन रहता है। तो क्योंकि हमारी बाइंग यहाँ पे ऑलरेडी बॉटम में है तो हम और ज्यादा डीसीए नहीं करेंगे, वेट करेंगे। हमें यहाँ जून जुलाई में अगर और ज्यादा डंपिंग देखने को मिलेगी तो जो बॉटम मिलेगा, अगर हमें यहाँ पे डीसीए करने के लिए अच्छा खासा पॉइंट मिलेगा तब हम करेंगे, अदरवाइज अपनी जो एंट्री है उसी को होल्ड करके रखने वाले हैं। और अगर आपने इन तीनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री करने के लिए मेरे गिवन पॉइंट को या चैनल को फॉलोअप किया है तो ये बहुत जरूरी है कि आप मेरे चैनल के साथ ट्यून्ड अप रहें, क्योंकि इनके रिलेटेड जो भी अपडेट रहता है कि कब आपने यहाँ पे बाइंग करनी है, कब डीसीए करना है, कब प्रॉफिट बुक करना है, कितने परसेंटेज से करना है, अगर बैकएंड पे कुछ को होल्ड करके भी रखते हैं तो कितने परसेंटेज को रखते हैं, ये सारी चीजें मैं टाइम टू टाइम अपने चैनल पे अपडेट करती रहती हूँ। तो आपने यहाँ पे किसी भी वीडियो को मिस आउट नहीं करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।